राम के बाणों की गति इतनी तीव्र है कि कब धनुष से छूटते हैं, कब निशाने पर लगते हैं, देवताओं की दृष्टि भी उसे नहीं पकड़ पाती। तो फिर इन चर्म चक्षुओं से कैसे दिखाई देंगे? नाना जी, आप हम पर व्यंग कसने आए हैं, हमारा उपहास करने आए हैं। ये कैसी बात कर रहे हो लंकेश? तो फिर वही बात कहने आए हैं कि सीता को लेकर राम की चरणों में जा गिरूं? नहीं, अब वो बात कहने का समय नहीं है। हाँ वत्स, युद्ध को रोकने के लिए मेरा वो परामर्श उसी समय उचित था, परंतु अब युद्ध आरंभ हो गया है। अब मैं तुम्हें ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा जिससे लंकेश के यश को धब्बा लगे। अब तो शूरवीर की भांति लड़ना होगा। अब या तो सीता को लंका की महारानी बनाओगे या शूरवीर की भांति अपना मस्तक रणचंडी के चरणों में चढ़ा दोगे। शूरवीर की भांति मरना भी पुरुष की एक शान है। मैं ये पूछने आया हूं, तुम इतने हतोत्साहित क्यों हो गए? उत्साह ही नहीं हुआ नाना जी, विचाराधीन हो गया हूं। किस विचार में खो गए हो वत्स? जितना सरल समझा था उतना सरल नहीं है शत्रु का पार पाना। नाना जी, शत्रु प्रबल है। तुम स्वयं प्रबल से प्रबलतम। भीषण विप्लव हो दशानन। तुमने इंद्र के वज्र, शिव के त्रिशूल और विष्णु के सुदर्शन चक्र का सामना किया है लंकेश। तात, पहली विजय को अंतिम विजय मत समझो और पराजय के पहले झोंके को अंत तक पराजय मत मानो। शत्रु के बलाबल शक्ति संचित करके युद्ध करो। इसीलिए तो हमने आठों दिशाओं में राक्षस जाति को एकत्रित करने के लिए दूत भेज दिए हैं। और कहीं दूत भेजने की क्या आवश्यकता है, जबकि परम शक्तिशाली तुम्हारा भाई कुंभकर्ण तुम्हारे घर में ही सोया है। यही अवसर है, उसे जगाओ। वानर सेना के लिए वो अकेला ही काफी है, जगाओ उसे। नाना जी, हमने इंद्र के कुलिश, शिव के त्रिशूल और विष्णु के सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आते देखा है, परंतु उनके और राम के बाणों में अगाध भेद है। राम के बाणों की गति इतनी तीव्र है कि कब धनुष से छूटते हैं, कब निशाने पर लगते हैं, देवताओं की दृष्टि भी उसे नहीं पकड़ पाती। तो फिर इन चर्म चक्षुओं से कैसे दिखाई देंगे? मानो तीनों लोकों की शक्तियां उसमें समा गई हो। आज उसने हमसे युद्ध नहीं किया, केवल हमारा उपहास किया है, जैसे कोई बालक के साथ खिलवाड़ करके उसे भगा दे।